हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे MPCCH का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया हुआ है और जिन बच्चों का नाम बैटिंग में है उन लोगों के लिए क्या खास इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, वीडियो के साथ आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ कि बैटिंग आने वाला है या नहीं आने वाला है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी जो भी इंक्वायरी है उनको मिनिमाइज़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास जब से ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है तब से ही बच्चों के लगातार कमेंट्स और मैसेज आने वाले हैं, आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर अब क्या होगा, क्या हमारा बैटिंग क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड खासकर MPCHO एम्स नॉर्साइट रिगार्डिंग हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है वो 30 और 31 तारीख को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अब बच्चों के जो कॉमन डाउट्स है, जो कॉमन सवाल है वो यहाँ पे क्या आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो, सभी बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए गए थे। ठीक है, बट मेरे पास जो इंक्वायरी बच्चों का आया है कॉमनली, ठीक है, किसके रिगार्डिंग आया मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं है सर हमारे पास। ठीक है, एक तो ये इंक्वायरी था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है भाई, बच्चों को क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं था। ठीक है, इसकी वजह से। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि भाई आप अपना स्कोर कार्ड यहाँ पे मेंटेन करके रखिए और संभाल के रखिए, बट मेरे पास लास्ट एंड में भी एक बच्चा है और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों के आए थे कि सर हमारा स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से भी कुछ बच्चों को क्या कर दिया, यहाँ पे निरस्त कर दिया गया होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको यहाँ पे आगे चांस नहीं दिया जाता। ठीक है, आपको हटा दिया जाता है। ठीक है, और ये ऐसी कंडीशन, ठीक है, तो मोस्टली जिन बच्चों के पास ये नहीं था, आधा जो क्या था आपका एडमिट कार्ड नहीं था। ठीक है, कोई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन लोगों ने एडमिट कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड करके ही नहीं रखा था। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे हैं जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं था। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है कि देखो, जितने भी रिक्रूटमेंट होता है, जितना भी वैकेंसी होता है, बहुत सारे बच्चे तो एग्ज़ाम दे देते हैं। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोगों का अदर फर्दर हायर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं, लाइक जैसे नॉर्सेट हुआ, RRB हुआ, इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ओनली वहाँ पे जाते नहीं है, तो वो लोग भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो इसकी वजह से आपका बैटिंग क्या है, और चांसेस खुल जाते हैं। ठीक है, जिन बच्चों का बैटिंग में, उन लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए और भी बैटिंग यहाँ पे क्लियर हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ, यदि ये कंडीशंस अप्लाई होती है तो आपका जो बैटिंग का जो है डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो बैटिंग है वो क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो 3-4 ऐसे मैंने क्राइटेरिया बताया कि देखो, सबसे पहले कि बच्चों के पास एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिसमें आपके आधा जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, स्कोर कार्ड होगा, किसी किसी के पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, मेनी ऑफ द थिंग्स है कि जिसकी वजह से आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट पाए गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं उन लोगों की जगह पर बैटिंग वाले बच्चों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, और एक ऐसा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि जितना भी अभी MPCHO का जो एग्ज़ाम होता है मोस्टली, ठीक है, पिछली बार जब वैकेंसी आया था CCH के रिगार्डिंग, डेफिनेटली बैटिंग क्लियर हुआ था, और जो बैटिंग है वो आपका 2 to 3 वीक्स में ही क्लियर हो गया था, क्योंकि उन लोगों को सेशन के साथ ही बच्चों को ऐड ऑन करना होता है। यदि आपका बैटिंग क्लियर होता है तो आपका बैटिंग इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आएगा वो आई थिंक आप लोगों के लिए इसी रिगार्ड आएगा कि जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया है और आप उनकी जगह पे आप न्यू बच्चे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पुख्ता पाए जाएंगे उनको यहाँ पे चांसेस मिलेगा। ठीक है, तो भाई ये चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जिन बच्चों का नियर है, देखो, मैं उन बच्चों को अगवा करवा देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का जो बैटिंग है वो बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादा बैटिंग देखिए क्लियर नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, और शायद पहले भी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, बैटिंग मोस्टली 5 से 10
इससे ज़्यादा बैटिंग क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी बच्चे हैं वो भाई इतने बेवकूफ़ नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट उनका सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन होने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाए, ठीक है। तो मुश्किल से मिनिमम ही बैटिंग क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्राइटेरिया है, आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि भाई अपने को बैटिंग क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका भाई बैटिंग क्लियर हो सकता है, ठीक है। जितने भी अभी सीएचओस के एग्ज़ाम है, ठीक है, उनमें बैटिंग क्लियर होता आ रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ और मैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर से भी बता रहा हूँ कि भाई जो नर्सिंग में जो वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, उसमें बैटिंग से आई थिंक सभी का क्लियर होता ही आया है। क्योंकि यदि कम जो सीटें बच जाएंगी उनको क्या करेंगे, वो उसी के साथ में कंटिन्यूअसली वो रिप्लेस कर देंगे और आपको आगे चांसेस दे देंगे बैटिंग वाले बच्चों को। तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि भाई आपका बैटिंग क्लियर हो सकता है, 99% चांसेस है कि आपका बैटिंग क्लियर हो सकता है। बट 1% चांसेस ऐसे स्टूडेंट्स की भाई बैटिंग क्लियर ना भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको माइंडसेट रखना है कि भाई हमारा बैटिंग नहीं क्लियर होगा तो आपको आगे जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, एम्स नॉर्सेट आरआरबी आ रहा है, इनके लिए अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपका एमपीसीएचओ में ना हुआ तो क्या हो गया, आप एम्स नॉर्सेट जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करके अच्छे से अच्छे सैलरी गेन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई जो बैटिंग की चीज़ें थी मैंने आपके लिए क्लियर कर दी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं कि ये पूछते रहते हैं कि सर हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो अब हम क्या करें। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपके लिए कुछ भी चांसेस नहीं है। ऑल जो जो गेट्स थे आपके वो क्लोज हो चुके हैं, अब आगे कुछ नहीं कर सकते। अब आगे जो फर्दर नेक्स्ट जो एग्ज़ामिनेशन होगा आपका, जिसमें सिलेक्ट होंगे, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो जो बैटिंग का कॉमन सवाल था बच्चों का, वो आई थिंक मैंने यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दिया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए। खासकर ऐसे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दिया जिन लोगों का बैटिंग है और वो बैटिंग के भरोसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे रियलिटी चेक दीजिएगा कि बैटिंग क्लियर होगा बट नॉट मच बैटिंग क्लियर होगा, ठीक है। फ्यू बैटिंग क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आगे ही ऐसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे अपडेट्स पहुंच जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज आप सभी लोगों के लिए नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट कवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच गाइस। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो हमें कॉल या मैसेजेस कर सकता है, ठीक है। हमारा नंबर सभी के पास आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है, वहाँ से हमको चीज़ें सेंड कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।